गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल एग्जाम में आ सकते हैं। तो आओ बच्चे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नीदर राम नार मोहन हैव रिप्लाइड टू द ईमेल आई सेंट यस्टरडे। देखो बच्चे, अगर दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर ईदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो इनसे जोड़ा जाए, दो सेंटेंस को ईदर और नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए बच्चे, जो वर्ब इसमें लगेगा वो उसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार लगेगा। सो इस पार्ट में देखिए जो वर्ब है हमारा है वो इसके जो नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी मोहन के अनुसार लगेगा। सो मोहन कैसा सब्जेक्ट है बच्चे? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो यहाँ पे हैव ना होकर के क्या होना चाहिए बच्चे? हैज। तो इम्प्रूवमेंट हमारा कहाँ पे है? इस पार्ट में है। तो हमारा राइट आंसर हो गया यहाँ पे बी यानी हैज रिप्लाइड। तो इसका राइट होगा नीदर राम नार मोहन हैज रिप्लाइड टू द ईमेल आई सेंट यस्टरडे। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन में जो वर्ब होता है उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक एग्जांपल देखिए, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। देखो बच्चे यहाँ पे इसमें ईदर और से जोड़ा गया, इसमें दो सब्जेक्ट है, एक राम है और उसके फ्रेंड्स हैं। तो इसमें जो वर्ब लगा इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट यानी फ्रेंड्स के अनुसार लगा। तो फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट है बच्चे? ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब कैसा है यहाँ पे? प्लूरल वर्ब है। तो ये हैव एक आपका प्लूरल वर्ब है, यानी ये सेंटेंस आपका सही है। तो बात आ गई समझ में बच्चे? अगर दो सब्जेक्ट को ईदर और नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाए, जो वर्ब उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है बच्चे, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो है आइस ब्रेकिंग। ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इडियम्स का मतलब होता है बच्चे मुहावरे। मुहावरे में क्या होता है? उसका कुछ कहा कुछ जाता है, उसका मतलब कुछ और निकलता है। जैसे आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्जेशन यानी बातचीत शुरू करना। ये इस आइस ब्रेकिंग वर्ड आया कहाँ से? पहले जैसे समुद्र में जो शिप चलता था, वहाँ पे जो बर्फ जम जाती थी तो इस बर्फ को तोड़ के इस शिप को आगे बढ़ाया जाता था। ठीक है, वहाँ से एक वर्ड ये निकल के आया आइस ब्रेकिंग। आइस ब्रेकिंग का मतलब है आगे बढ़ाना। वहाँ से निकल के आया स्टार्ट कन्वर्जेशन, मतलब बातचीत को आगे बढ़ाना। तो आइस ब्रेकिंग का मतलब क्या होगा बच्चे? स्टार्ट कन्वर्जेशन यानी बातचीत को आगे बढ़ाना। देखिए इडियम्स में यही होता है बच्चे, वो कहता कुछ और है और उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे हिंदी में है ऊँट के मुँह में जीरा। सो यहाँ पे वो कह रहा है ऊँट के मुँह में जीरा। देखो ऊँट कितना बड़ा है, उसके मुँह में जीरा रखेंगे तो उसको कुछ पता चलेगा नहीं। सो उसका क्या मतलब निकला है कि ज़्यादा खाने वाले को कम भोजन देना, यानी कुछ वर्ड्स कुछ लिखे रहते हैं, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। इस तरीके से आइस ब्रेकिंग का मतलब हो गया बच्चे यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्जेशन। ठीक है बच्चे, हमारा अगला क्वेश्चन है इफ फूड इज नॉट डिलीवर्ड इन टाइम द कस्टमर कैंसल्ड ऑर्डर। ये भी एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है बच्चे। इस तरीके का कैसा सेंटेंस है? ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका इफ क्लॉज होता है, दूसरा आपका मेन क्लॉज होता है। ठीक है, इफ क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो मेन क्लॉज आपका सिंपल फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पे देख रहे बच्चे इफ फूड इज नॉट डिलीवर्ड इन टाइम, आपका एक सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये जो आपका मेन क्लॉज है द कस्टमर कैंसल द ऑर्डर, ये आपका सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। तो द कस्टमर कैंसल द ऑर्डर ये ना हो करके क्या होना चाहिए बच्चे? द कस्टमर विल कैंसल द ऑर्डर, ये आपका सिंपल फ्यूचर यानी आपका राइट आंसर हो गया बच्चे सी। ठीक है, बात आ गई समझ में? बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चे इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये कह रहा है बच्चे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स।
यानी कुत्ते बिल्ली की बारिश होना। बच्चे कुत्ते बिल्ली की बारिश होती है? नहीं, कुत्ते बिल्ली की बारिश होना बच्चे मतलब मूसलाधार बारिश होना, बहुत हैवी बारिश होना। तो ये देखो यहाँ पे अ वेरी हैवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है बच्चे मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया रेनिंग एट कैंटन डॉग्स का मतलब हो गया बच्चे वेरी हैवी डाउनपोर, यानी बहुत तेज बारिश हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब हो गया काफी लंबा समय, अ लॉन्ग टाइम। तो राइट आंसर हो गया बच्चे ए। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स का। क्वेश्चन कह रहा है बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दिस ग्लास केस इट्स वेरी व्हाट, क्या? सो फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बच्चे जो इजी टूट जाए, जो आसानी से टूट जाए। मतलब बोल रहा है कि बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप दिस ग्लास केस, इस ग्लास केस को सावधान रहो, गिराओ नहीं, बिकॉज ये क्या है बच्चे बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, यानी कि बहुत जल्दी से टूट जाता है ना। और क्या जल्दी से टूटता है बच्चे? दिल, है ना। कैसे बच्चे? दिल के टुकड़े टुकड़े, है ना। आओ जी, ठीक है बच्चे, पहला इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चे? फ्रेजाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ये आपका इडियम्स का क्वेश्चन है। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मतलब किसी जैसे दूध है वो गिर जाए उसके ऊपर रोना चिल्लाना, कोई मतलब है? नहीं। मतलब इसका ये हुआ बच्चे कि ऐसे चीज के लिए रिग्रेट करना, परेशान होना जिसे हम सही नहीं कर सकते, यानी रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपन एंड कैन नॉट बी चेंज, यानी ऐसे चीज पे रिग्रेट करना मतलब परेशान होना जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसे हिंदी में कहावत है बच्चे अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। यानी कोई काम ऐसा हो गया जिसे हम चेंज नहीं कर सकते तो पछताने से कोई मतलब नहीं है। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब हो गया रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपन एंड कांट बी चेंज्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्फा एंड द ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा का मतलब द बिगिनिंग एंड द एंड। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया हमारा द बिगिनिंग एंड द एंड। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सरकार। अगला क्वेश्चन है द वेस ब्रोक पीसेस व्हेन सुलेखा ड्रॉप्ड इट। देखो कितना प्यारा नाम है क्या बच्चे, सुलेखा, है ना। कह रहा है द वेस ब्रोक पीसेस व्हेन सुलेखा ड्रॉप्ड इट। देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रोक इनटू का मतलब होता है टूट के बिखर जाना, तो यहाँ पे ब्रोक इनटू होगा बच्चे, तो ये राइट आंसर हो गया इसका इनटू, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये आपको याद रखना, फ्रेजल वर्ब्स आपको याद रखने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी किसी छोटे जगह पे जो एक बहुत ज्यादा भय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चे क्लस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है बच्चे डर, क्लस्ट्रो का मतलब होता है छोटे जगह, यानी छोटे जगह से जो डर लगता है, कन्फाइंड प्लेस से जो डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, और सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमारा एक पहला ऑप्शन जो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिया का मतलब होता है बच्चे डर, यानी जिसे पानी से डर लगे, यानी फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से जो डरता है उसको वो हाइड्रोफोबिया है ना, हाइड्रोफोबिक है। यानी हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वाटर। गैमोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है बच्चे फियर, गैमो का मतलब होता है बच्चे मैरिज, यानी जिसे शादी से डर लगता हो बच्चे वो है गैमोफोबिक, यानी कि फियर ऑफ मैरिज। फियर ऑफ मैरिज यानी शादी से डर, यानी गैमोफोबिया। फिलोफोबिया, देखो फोबिया का मतलब होता है बच्चे फियर यानी डर, फिलो का मतलब होता है बच्चे लव, यानी जिसे प्यार से डर लगे वो क्या है बच्चे? फिलोफोबिक, यानी फिलोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ लव। ठीक है, अच्छा क्या कोई इस समय प्यार से डरता है क्या? नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्राई वुल्फ। ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। टू क्राई वुल्फ, आप भेड़िए देखे वो चिल्लाता है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो खा लेगा, यानी उसका चिल्लाना रोना वो क्या है? झूठा है, यानी टू गिव फॉल्स अलार्म। ठीक है, यानी झूठा अलार्म देना, उसको क्या बोलते हैं? टू क्राई वुल्फ। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एब्नॉर्मल क्रैबिंग फॉर अल्कोहल। ठीक है, क्रैबिंग का मतलब होता है बच्चे तलब, अल्कोहल का मतलब होता है जैसे आप देखता हैं तो हमें डिप्सोमैनिया, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन। ठीक है बच्चे, डिप्सोमैनिया का मतलब हो गया जिनको दारू की तलब लगी रहती है, दारू के लिए परेशान रहते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति जो दारू पीने के लिए परेशान रहते हैं उनको बोलते हैं डिप्सोमैनियक।
क्लेप्टोमैनिया, ठीक है। उन्हें बस दारू ही सब कुछ है, वो दारू को लेके परेशान रहते ना, मुझे पीने का, है ना बच्चे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बच्चे हमारा क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया क्या है? मेंटल हेल्थ कंडीशन वेयर पर्सन फील्स अर्ज टू स्टील थिंग्स। मतलब कि क्लेप्टोमैनिया एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है बच्चे, जिसमें वो व्यक्ति ये फील करता है कि उसे कुछ चीज़ चोरी करनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? ऐसी कंडीशन को क्लेप्टोमैनिया। जो एक पर्सन करता है उसको बोलते हैं क्लेप्टोमैनिया, यानी मेंटल हेल्थ कंडीशन mental health condition where person feels to steal things, ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चे क्लेप्टोमैनिया। अब लुटोमैनिया क्या बच्चे? अबनॉर्मल डिजायर टू वॉश हैंड, हाथ धोने की बार बार आदत। यानी बहुत सारे लोग होते हैं हाथ को इतनी बार धोते हैं, परेशान में हाथ में कोई कीटाणु तो नहीं लग गया, हाथ हमारा गंदा तो नहीं है। तो अबनॉर्मल डिजायर उसको बोलते हैं अब्लुटोमैनिया। अब ठीक है बच्चे, यानी अबनॉर्मल डिजायर वॉश हैंड, हाथ धुलने का जो अबनॉर्मल डिजायर होता है उसको बोलते हैं बच्चे अब्लुटोमैनिया। प्लूटोमैनिया क्या बच्चे? अ पैशन फॉर वेल्थ, यानी जो पैसे के पीछे पागल रहता है उसको बोलते हैं प्लूटोमैनिया, ठीक है। अ पैशन फॉर वेल्थ, ठीक है बच्चे, पैशन फॉर वेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे जो कि हमारा ईडीएम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, यानी संदेह में होने को बोलते हैं बच्चे अंडर ए क्लाउड। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चे? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? छोटे जीवों को जो देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है बच्चे? बैरोमीटर क्या करता है? ये एयर प्रेशर को मापता है, एयर प्रेशर, यानी मेजर एयर प्रेशर इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, एयर प्रेशर, ठीक है, इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट, ठीक है। मैनोमीटर क्या होता है? ये फ्लूइड प्रेशर को मेजर करता है, फ्लूइड प्रेशर, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ग्रेट लवर ऑफ बुक्स क्या बोलते हैं? उसको बिब्लियोफाइल, क्योंकि बिब्ली का मतलब होता है बुक, ठीक है। फिले का मतलब होता है लवर, यानी लवर ऑफ बुक क्या हो गया? वो बिब्लियोफाइल, ठीक है। तो बिबली बोल रहा हूँ बच्चे, बबली नहीं, बबली का लवर नहीं, बिबली का लवर, ठीक है। देखो बायोग्राफी क्या होता है? किसी की आत्मकथा। ओपेक क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कांट सी इट एट ऑल, यानी कि जिससे होकर के हमें बिल्कुल भी ना दिखाई दे उसे हम क्या बोलते हैं? ओपैक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है उसको आपको देखना है। देखो यहाँ पे साइंस की स्पेलिंग सही है, फिजिक्स सही है, पॉलिटेंस सही है। देखो ग्रामर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। ग्रामर की स्पेलिंग होता है GRAMMAR होता है बच्चे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा डी, यानी कि चौथे में पार्ट में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो देखते हैं कि कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। प्रोफेसर स्पेलिंग सही है, साइंस की सही है, प्रोफ्यूज की सही है, प्रोफेशनल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्पेलिंग राइट स्पेलिंग क्या बच्चे? प्रोफेशनल। तो यहाँ पे होता है PROFESSIONAL, तो यहाँ पे डबल एस होता है, तो गलत ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता, ये तो नहीं होता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग ये सही है, क्योंकि होता है CURIOSITY। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्सुकता, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। हाइजीन। हाइजीन की स्पेलिंग, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई रखना, टू प्रिवेंट डिजीज, डिजीज ना हो उसके प्रति साफ सफाई रखना। तो हाइजीन की स्पेलिंग कौन सी है?
ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये स्पेलिंग हाइजीन की बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे भरोसा नहीं करता उसे बोलते हैं अथेइस्ट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। थेइस्ट क्या होता है? हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे भरोसा करता हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? थेइस्ट। ऑमनी प्रेजेंट क्या होता है? जो हर जगह प्रेजेंट हो एट अ सेम टाइम, ठीक है, जो हर जगह प्रेजेंट हो। ऑमनी प्रेजेंट गॉड ही होता है हर जगह प्रेजेंट। ऑमनी प्रेजेंट हु प्रेजेंट एट एवरी प्लेस, ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऑमनी प्रेजेंट। स्टोइक का मतलब क्या होता है बच्चे? जो सुख और दुख में बिल्कुल सेम रहे, ना उसे सुख से फर्क पड़ता है ना ही उसे दुख से, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोइक, ठीक है। जो हु रिमेन सेम इन जॉय एंड सॉरो, जो हमेशा सुख दुख में एक ही तरीके का रहे, उसे क्या बोलते हैं? स्टोइक। जैसे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध ने सुख और दुख को कोई फर्क, संत लोग वो स्टोइक होता है। ऑमनी प्रेजेंट ये भगवान को ही बोलते हैं जो हर जगह प्रेजेंट। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।